नमस्कार। पिछले 2 दिनों के दौरान भारत और चीन के बीच धुआंधार 2 बैठकें हुई हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये संबंधों को सुधारने की दिशा में अच्छी पहल हो रही है। दोनों देश जो अपने शीर्ष नेताओं की जो पहल है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सकारात्मक है, भारत के लिए भी और चीन के लिए भी। लेकिन सवाल यह है कि मामला कहाँ अटका है, क्योंकि कुछ चीज़ों का अनाउंसमेंट पिछले साल ही हो गया था। तब से करीब करीब 5-6 महीने का समय हो गया है। जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करने की बात पहले ही तय हो गई थी। दूसरा, भारत और चीन के बीच में जो सीधी विमान सेवाएं बंद पड़ी कोविड काल से ही, उनको शुरू करने की बात हो गई थी। इसके अलावा कुछ नदियों के पानी के डाटा के मुद्दे हैं, उनको लेकर भी बात हुई थी। लेकिन इन मुद्दों पर पिछली 4 बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में लगातार ये कहा जा रहा है कि हम इसकी मॉडलिटी तय कर रहे हैं और इस पर आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर हैं, हम सहमत हैं। क्योंकि आप देखिए, भारत के जॉइंट सेक्रेटरी अमेरिका बीजिंग गए हुए हैं, जहां पर उनकी बीजिंग के अधिकारियों के साथ पिछले 2 दिनों में लगातार बैठकें हुई। इन बैठकों में एलएसी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इन बैठकों में कैलाश मानसरोवर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इन बैठकों में सीधी उड़ान सेवा को लेकर भी चर्चा हुई है और सहमति बन रही है। सकारात्मक माहौल ही बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि भारत और चीन के जो राजनयिक संबंध हैं, उनके 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस साल 2025 में भारत और चीन के राजनयिक संबंधों को 75 साल हो रहे हैं और दोनों देश अपने राजनयिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ को मनाने पर भी तैयार हैं। इसको वो संयुक्त रूप से मनाएंगे, इस पर भी सहमति बनी है। अब जो घोषणाएं क्यों नहीं हो रही हैं, इसको लेके कई बातें हैं। इनको लेके एक पहली बात तो यही है कि जैसा विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक जानकारी में दिया गया है कि मॉडलिटी तय हो रही, प्रक्रियाएं तय हो रही हैं और उसको फिर से एक उचित वक्त आने पर अनाउंसमेंट उसका किया जाएगा। एक तो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, दूसरा सीधी फ्लाइटों का मामला है, तीसरा जो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी उसका दिन तय होना है, वो मामला है। इसके अलावा जो एलएसी के शेष मुद्दे हैं, देखिए एलएसी में डेमचौक और डेपसोंग पे तो गश्त होने लग गई, लेकिन जो बाकी 5 स्थान हैं वहाँ पर अभी भी गश्त नहीं हो रही है, उस गश्त का भी होना है। तो ये माना जा रहा है कि शायद सब कुछ तय करने के बाद, सारी प्रक्रियाएं सेट करने के बाद भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की एक मीटिंग फिर हो और उस मीटिंग में ये अनाउंसमेंट किया जाए या उस मीटिंग से ठीक एक दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया जाए, ताकि इसका निचले तंत्र में एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। तो इसको लेके अटकलें हैं, इसको लेके संभावनाएं हैं। अब ये मीटिंग किसी फोरम पर होती है, कहीं और जगह होती है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जाते हैं या चाइना के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, ये अभी तय होना है, ये देखा जाना है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि सारी तैयारियां होने के बाद अगले 1 या 2 महीनों के भीतर दोनों देशों के प्रधानमंत्री किसी एक फोरम पर इस जो नई पहल है उनका अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ताकि दोनों देशों के संबंधों में सुधार की एक बेहतर शुरुआत हो, एक मजबूत शुरुआत हो और वो पहले से बेहतर हो। क्योंकि भारत के लिए ये जरूरी है कि वो एलएसी पर मई 2020 से पहले की स्थिति की बहाली चाहती है, क्योंकि एलएसी का मुद्दा अभी भी देश में राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में भारत की तरफ से भी संबंधों में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चीन भी चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार प्रभावित नहीं हो, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ बहुत लगा दिया है। ऐसे में चीन का मार्केट वहाँ भी खराब होगा। तो चीन चाहता है कम से कम भारत का जो बाजार है तो उसमें उसकी जो दखल है, उसकी पकड़ है, बनी रहे। जो पिछले दिनों कम हुआ है उसको वो और बेहतर करे। तो चीन के अपने व्यापारिक रिश्तों की चिंता ज़्यादा है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल सकते हैं और कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और जो ये लंबित मुद्दे हैं इनका समाधान निकल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।